ओके, इस क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है इफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर इज 18 and the magnitude of sum when the resultant is perpendicular to one of the vectors is 6, what is the value of the vectors? Very smart question. ये एग्जैक्टली केस किस टॉपिक का है, लेट मी एक्सप्लेन। ये है केस ऑफ परपेंडिकुलर रिजल्टेंट। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। केस ऑफ परपेंडिकुलर रिजल्टेंट इंपॉर्टेंट होता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। क्या है, क्या है कि देखिए अगर रिजल्टेंट ही परपेंडिकुलर है, फाइन, क्या करेंगे आप, रिजल्टेंट ही परपेंडिकुलर आ रहा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है और इसका रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है। करेक्ट, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर। मैं एक काम करता हूँ, वेक्टर बी को उठा के यहाँ ले आते हैं ना, वेक्टर बी को उठा के यहाँ ले आते हैं, वेक्टर बी को उठा के यहाँ ले आइए। पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर डज नॉट चेंज अ वेक्टर। आप एक वेक्टर को उठा के उसी के पैरेलल रख सकते हैं। तो ये रहा R, ये रहा A और ये रहा वेक्टर B एंड दिस एंगल इज थीटा। तो ऑटोमेटिकली ये 180 माइनस थीटा हो गया। फाइन, ये 90 है। मेरी बात समझिएगा, जब मैं पैरेललोग्राम लॉ से बना रहा था, ये A था, ये B था, ये उसका रिजल्टेंट था। मैंने इसको उठा के यहाँ ले गया, ये अगर इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर डज नॉट चेंज अ वेक्टर। तो इसको उठा के पैरेलल ले आए। तो अगर इसको उठा के पैरेलल ले आए, ये रहा आपका वेक्टर R, ये रहा A, ये रहा B। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट देखूँगा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज B स्क्वायर, R स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर इज इतना। कभी भी अगली बार से मैं आपसे कहूं कि रिजल्टेंट खुद वेक्टर से परपेंडिकुलर आ रहा है, रिजल्टेंट खुद वेक्टर से परपेंडिकुलर आ रहा है, तो समझ जाइएगा कि रिजल्टेंट की यही वैल्यू है। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा, यहां पे a बाई बी आएगा। कॉस 180 माइनस थीटा, भूलिए मत, दो वेक्टर्स का एंगल देखने के लिए टेल से टेल मिलना ज़रूरी होता है। तो इसको आगे बढ़ाऊंगा तो एंगल थीटा आएगा, और अगर ये थीटा आएगा तो अंदर वाला एंगल 180 माइनस थीटा आएगा। बट कॉस 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा ए बाई बी आ गया, तो कॉस थीटा इज माइनस ए बाई बी। इसको आप एज अ रिजल्ट भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि केस ऑफ परपेंडिकुलर रिजल्टेंट बहुत बार पूछा जाता है। मतलब अगर मैं आपसे कह दूं कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर ए से परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले ये पॉसिबल ही तब है जब ये वाला एंगल ये होगा, और ऑब्वियस है नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो थीटा 90 से बड़ा आएगा। और जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी ना बेटा, रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया। तो क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर परपेंडिकुलर रिजल्टेंट की बात हो रही है तो ऑलवेज रिमेंबर कि परपेंडिकुलर रिजल्टेंट के लिए ये तो रिजल्टेंट की वैल्यू आती है और ये उसका एंगल आता है। ठीक, अब सवाल है यहाँ कैसे यूज़ करेंगे। लेट अस सी हाउ यू विल यूज़ इन दिस प्रॉब्लम। तो इसमें ऐसे यूज़ होगा, इसमें ऐसे यूज होगा, सबसे पहले कहता है सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स। पहले मेरी बात सुनिए, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, जब ये
सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा है, मतलब ये मॉड ए प्लस मॉड बी की बात कर रहा है, मतलब ये सिंपली ए प्लस बी की बात कर रहा है। मतलब अगर मैं सिर्फ वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को जोड़ दूं वो 18 आ रहा है। ठीक, तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, समझिए सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स मतलब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने जोड़ दी। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ सम, कई बार लगता है दोनों की अरे एक ही तो बात है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सम एक ही तो बात है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिफरेंट। जब हम सम की बात करते हैं मतलब हम वेक्टर सम की बात करते हैं। वेक्टर सम ए प्लस बी होगा, वेक्टर सम ए प्लस बी होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सम, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ सम जो होगा वो ए प्लस बी होगा। ठीक है, क्योंकि इट्स अ केस ऑफ परपेंडिकुलर रिजल्टेंट। मैंने आपको समझाया है कि जब केस ऑफ परपेंडिकुलर रिजल्टेंट होता है तो क्या करते हैं। हम सब जानते हैं रिजल्टेंट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 6 आ गया, ए प्लस बी 18 आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 6 आ गया। स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 36 है, बी माइनस ए, बी प्लस ए 36 है, बी माइनस ए इंटू 18 36 है, कट के ट्वाइस आ गया। अब बेटा आपके पास दो इक्वेशन है, आपके पास b प्लस ए है 18, b माइनस ए है आपके पास 2, 2b आ गया 20, b आ गया 10, a आ गया 8। याद रखिएगा यहाँ पे केस ऑफ परपेंडिकुलर रिजल्टेंट लग गया। क्या लग गया? केस ऑफ परपेंडिकुलर रिजल्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।